हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 डायमेंशनल एनालिसिस पे हम कंटिन्यू करते हैं। चेक करेक्टनेस के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक दो न्यूमेरिकल और देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है चेक करेक्टनेस E इक्वल टू MC स्क्वेयर। हमने ये चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो E है दैट इज एनर्जी, M मास है, एंड C स्पीड ऑफ लाइट। C इसमें क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L स्क्वेयर T माइनस 2। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप सबको पता है m1 L0 T0। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा। ये ध्यान रखना आपने, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला भी वही होता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का होता है। तो वेलोसिटी m0 L1 T माइनस 1। इन फॉर्मूलों को हम पुट करते हैं। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में m1 L स्क्वेयर T माइनस 2, मास m1 L0 T0, एंड स्पीड ऑफ लाइट का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो m0 L1 T माइनस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। m1 L0 T0, अब देखिए 2 1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो m0 L1 T माइनस 2, सॉरी यहां स्क्वायर आएगा T माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो m1 L2 T माइनस 2, और यही हमारे पास कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन चेक करेक्टनेस इन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। तो रूट का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, V इक्वल टू GM अपॉन R का अंडर रूट। तो एक रूट का क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये T यहां पे टाइम पीरियड है, क्या चीज है? ये टाइम है। 2 पाई यहां पे कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। L लेंथ, G यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान रखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका भी वही फार्मूला होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबके डायमेंशनल लिख लेते हैं फॉर्मूले। T इक्वल टू क्या होगा? T1। L इक्वल टू, बिकॉज एक लेंथ है, ये लेंथ है ये, इसलिए क्या आएगा? m0 L1 T0। G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो G के लिए क्या आएगा? m0 L1 T माइनस 2। ये क्लियर हो गया।
इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, m0 L0 T1 इक्वल टू, अब 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो इसका तो कुछ लिखेंगे नहीं, हम 1 लिखेंगे सिर्फ। तो देखिए इसको आप एक तरीके से ऐसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो देखिए टी स्क्वेयर इक्वल टू 2 पाई L बाय जी, ये रूट हट जाएगा यहां से। तो अब टी का फॉर्मूला पुट कर गया, m0 L0 T1, इसका क्या होएगा स्क्वेयर इक्वल टू 2 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो L का कितना बनेगा, m0 L1 T0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो एक्सेलरेशन का होता है एज इट इज फॉर्मूला पुट करना है, तो m0 L1 T माइनस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, m0 L0 T की पावर 2, मैं यहाँ पे हूं, m0 L0 T की पावर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो नीचे टर्म पड़ी है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो m0 L1 T0 मल्टीप्लाई m0 L1 T माइनस 2। तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो m0 L0 T रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए m0 L की पावर 2 और T की पावर माइनस 2, ठीक है। अभी देखिए इसको, देखिए ये हमारा जो L की पावर 1 थी वो जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, L की पावर -1, तो ये लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। जो T की पावर -2 थी वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा T की पावर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये थे चेक ऑफ करेक्टनेस के कुछ न्यूमेरिकल्स। आप और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज में वो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टाइप 2 न्यूमेरिकल की, टाइप 2 मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था टू ड्राइव फिजिकल फॉर्मूला और इक्वेशन, इसमें हम किसी फिजिक्स के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं या फिर उसको इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं किसी गिवन क्वांटिटी से। ध्यान रहे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको एक स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड जरूर मिलेगा, 90% डिपेंड अपॉन। उस वर्ड को आपने ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, जैसे कि क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। देखिए ऐसे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है, हैविंग मास m, वेलोसिटी v, उस बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, इन सर्कल ऑफ रेडियस r। देखिए जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की टुवर्ड्स लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, देखिए
then centripetal force depends on, आपको दे रखा है मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। ये क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास, a body moving in circular path having mass m, velocity v in circle of radius r, then centripetal force depends on mass, velocity and radius r। और लिखा मिलेगा फाइंड फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला। तो अपने फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। तो इस टेक्निक के न्यूमेरिकल आप देखिए कैसे होंगे। एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए सेंटर है और सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है दैट इज r। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F, दैट डिपेंड ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। आपने इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। जो फिजिकल क्वांटिटी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उनको हमने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी और रेडियस। और फिर देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी मेथड से कराता हूं आपको। इसकी पावर a, b और c अपनी तरफ से लेट कर लीजिए, ठीक है। और इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, ठीक है ना। अभी डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बार बार ये कहा था कि डायमेंशन फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में, इन क्वेश्चंस पे डायमेंशन फॉर्मूले यूज होते हैं। अभी देखिए कैसे यूज हो रहा है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? m1 l1 t-2 डिपेंड अपॉन। मास का फॉर्मूला कितना होता है? m1 l0 t0। वेलोसिटी, अच्छा सुनो, यहाँ पे पावर कितनी है? a, तो a पावर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? m0 l1 t-1। पावर कितनी होती है? b। अब रेडियस, रेडियस क्योंकि एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m0 l1 t0। पावर क्या आएगा इसका? c आएगा। अभी देखिए m1 l1 t-2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, एज इट इज रखी मैंने। अब यहां ना 3 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 और 3। सबसे पहले हम मास को यहां लिखते हैं मास। इन तीनों की मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पावर की भी उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मास की पावर कितनी है? 1, तो 1 की मल्टीप्लाई a के साथ कितना आया? a। दूसरे ब्रैकेट में देखिए मास की पावर कितनी है? 0, 0 की मल्टीप्लाई b के साथ 0, तो कुछ नहीं आया। यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 की c से मल्टीप्लाई 0। तो इन तीनों के रिजल्ट से हमें पता लगा कि मास की पावर यहाँ पे कितनी है? a। अगला लेंथ। अब देखिए 0 की a से मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू b, तो कितना हो जाएगा? लेंथ की पावर b। इस ब्रैकेट से देखिए 1 इंटू c, तो कितना आएगा? प्लस में c। अब देखिए मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड। कब ऐड होती है? जब बेस क्या हो? सेम हो। a की पावर देखिए अब 0 माइनस b, यहां से क्या आएगा? माइनस b। इधर से कितना आएगा? t की पावर 0 ही है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 वैल्यूज है, मास, लेंथ और टाइम। राइट हैंड साइड में भी 3 वैल्यूज है, मास, लेंथ और टाइम है। तो अभी हम क्या करते हैं? इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब किसी डायमेंशनल इक्वेशन में
लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल हों तो उसे हम बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। तो हमने क्या किया, पावर्स को कंपेयर करना है यहाँ पे, तो पावर को कंपेयर करेंगे क्या आएगा, देखिए देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ए की वैल्यू 1, बी प्लस सी की वैल्यू b प्लस सी इक्वल टू वो भी 1, माइनस बी इक्वल टू -2, तो माइनस से कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, a की वैल्यू कितनी है 1। अब हमें c कैलकुलेट करना है, तो इस b की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो कितना आएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो हमें a b c की वैल्यू आने के बाद जो हमने इक्वेशन 1 लेट कर रखी थी एज इट इज वहां पे पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। तो देखिए कैसे होएगा, मैंने कहा है कि जो वैल्यू a b और c की वैल्यू आती है उनको हमने उसी इक्वेशन में पुट करना है जो इक्वेशन हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट करते हैं। तो देखिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू यानी कि डिपेंड्स ऑन मास की पावर कितनी है a की वैल्यू 1, तो मास की पावर 1, और 1 पावर लिखने का कोई जरूरी नहीं है, m की पावर आप सिंपली छोड़ सकते हैं m। वेलोसिटी की पावर देखिए b है, तो b की वैल्यू कितनी हुई 2, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 2। r की पावर कितनी है c, तो c की वैल्यू कितनी है -1, तो r की पावर -1, तो f प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा mv² अपॉन r, क्योंकि जिसकी पावर -1 होती है उसको कहा लिख सकते हैं नीचे, तो ये क्या आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो ये आपको सेकंड टाइप समझ में आई कि सेकंड टाइप में इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है आपने कि इन सारे न्यूमेरिकल्स में लगभग 90% आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, देखिए हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेशन फॉर्मूले पे ही, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको बड़े ध्यान से समझना आपने, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए फाइंड फॉर्मूला, हमने क्या करना है फॉर्मूला निकालना है, तो किसका फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो इन चीजों पे क्या कर रही है डिपेंड कर रही है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को मैंने लिखने को तो m लिखा है, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला मास के डायमेंशन फॉर्मूले से अलग होगा थोड़ा, इसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है, लेंथ मास एंड टेंशन, ठीक है। तो ये तरीका बताया था मैंने आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे। इसको देखिए आप, सबके डायमेंशन फॉर्मूले हम लिखेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं इनकी पावर सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी और सी। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला, जो ये म्यू होता है इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इसका डायमेंशन फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है 1/t, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/t, तो 1/t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा m0 L0 t की पावर -1, ठीक है। सिमिलरली लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है m0 L1 t0, और टेंशन का फॉर्मूला याद रखने के लिए बता देता हूं, जो फॉर्मूला फोर्स का होता है वही फॉर्मूला
टेंशन का होता है, टेंशन हमेशा रॉप या स्ट्रिंग में लगती है। खिंचाव को टेंशन बोलते हैं, एक तरीके की फोर्स है। तो आपने ध्यान रखना है टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1 T-2। ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। देखिए फ्रीक्वेंसी 1/T होता है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा, लेंथ इक्वल टू M0L1 T0। टेंशन का वही फॉर्मूला होता है जो फोर्स का होता है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए आप देखिए मास पर यूनिट लेंथ, तो इस पूरी लाइन को पढ़िए आप, मास डिवाइड बाय लेंथ। डिनोट तो इसको किससे कर रहे हैं, मास से ही कर रहे हैं, एम से ही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, मास अपॉन लेंथ है ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, M1L-1, क्योंकि L ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ML-1। तो ये सारे फॉर्मूले हमने इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए तरीका क्या है सोल्व करने का। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का लिख रहा हूं, M0L0 T⁻⁻1 प्रोपोर्शनल टू, यानी कि डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, M0L1 T0, ए पावर आ जाएगी। मास का यानी कि मास पर यूनिट लेंथ का M1L-1 T0, इसका क्या रह जाएगा, बी पावर। और लास्ट में टेंशन है, तो टेंशन का कितना होता है भाई, M1L1 T-2 होता है। तो इसकी पावर C ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। M0L0 T⁻⁻1 प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए तीनों ब्रैकेट को एक साथ सोल्व करना है, तो मास की पावर कितनी है, 0। 0 को A से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 की B से करो तो पावर कितनी होगी, B। अब 1 को C से करो, कितनी होगी, प्लस C। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। लेंथ की पावर देखिए, लेंथ की पावर यहां से कितनी आएगी, A -1 इंटू B माइनस B, 1 इंटू C मतलब प्लस C। ये ध्यान रखना है, बस बेस सेम है ब्रैकेट के अंदर तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऊपर वाला तो आपको पता ही, आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपली, ठीक है ना। तो T की पावर देखिए 0 इंटू A 0 इंटू B -2C, तो ये वैल्यू जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो पावर्स हैं वो क्या कर देते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए B प्लस सी इक्वल टू B प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये देखिए A माइनस B प्लस सी इक्वल टू किसके आएगा, 0 के, ठीक। तो -2C इक्वल टू -1, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1/2। अभी देखिए C की वैल्यू 1/2 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं फर्स्ट में, तो B कितना आएगा देखिए, तो B प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू माइनस का 1/2। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, B और C की, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर मैं B और C की वैल्यू पुट कर देता हूं तो A भी आ जाएगा हमारे पास, तो इसलिए A माइनस, ये माइनस का पहले था तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ये माइनस का था पहले, ठीक है ना। प्लस C की वैल्यू 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसमें 0 है राइट हैंड साइड, तो A प्लस 1 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू कितना आया,
-1। अब बताइए मेथड में क्या था, क्या रूल है हमारा इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने का कि जो वैल्यू आती है हमारे पास ए बी सी की, उस वैल्यू को हम उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो स्टार्टिंग से कंसीडर करके चलते हैं। तो देखिए क्या आएगा, देखिए वैल्यू पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ की पावर, देखिए कितनी है, ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, -1, तो लेंथ की पावर -1। मास की पावर b है, तो b की वैल्यू -1/2। t की पावर कितनी है, देखिए c है, तो t की पावर 1/2। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ की पावर -1 है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/लेंथ। इस स्टेप को अच्छे से समझिए आप। मास की पावर -1/2, टेंशन की पावर 1/2, तो टेंशन की पावर 1/2 क्या लिख सकते हो, √t बाय में। मास की पावर -1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, √m, लेकिन डिनोमिनेटर में। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/L √T/m। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कुछ भी कांस्टेंट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये तरीका आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो था तब जब फार्मूले में क्या लिखा मिले आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा मिले, डिपेंड्स ऑन। इसका एक और भी क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में नहीं दिया होगा आपको। क्वेश्चन पेपर में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। इस क्वेश्चन को देखिए, ये ज्यादा पूछा जाता है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। देखिए उसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इफ मास m, लेंथ l एंड t टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड डायमेंशन फ्रॉम लॉ ऑफ वेलोसिटी। तो ये भी उसी टाइप से सॉल्व हो सकता है। ये दो टाइप से सॉल्व हो सकता है न्यूमेरिकल, लेकिन मैं आपको इसी टाइप से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी का निकालना है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी पावर लेट करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, m0 L1 t-1 प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a है, लेंथ की पावर b है, t की पावर c है। डायमेंशन इनके यही होते हैं, ठीक है ना। पावर को कंपेयर करते हैं, इनकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 0, b की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है ना। तो पुट कर दीजिए वापस इक्वेशन a में। तो देखिए वेलोसिटी, मास की पावर a की वैल्यू 0 होती है, लेंथ की पावर b की वैल्यू कितनी है, 1, t की पावर कितनी है, c, तो t की पावर -1। तो यही तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आपको ये क्वेश्चन इस वे में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू।